नहीं आपको पता नहीं लगता तो आप कैसे आ रहे इधर, कैसे आ रहे आप? बोलो मैं मेरे से बहस नहीं करना, आप ही हमारे से बहस नहीं करना। तो करनी देनी पड़ेगी। नहीं सर, हमने नहीं देनी है ऐसे तो पता नहीं लगेगा आपको। मकान में प्राण देना दोबारी यहाँ नहीं है, दोबारी पाते रहे 15 मीटर देनी नहीं करना। नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा आज फिर से नगरोटा बगवां की मोहालकड़ पंचायत में हाजिर हूं आपके लिए एक नई अपडेट, एक नई जानकारी लेकर। जो मैंने आपको पहले कुछ दिन पहले भी बताया था कि यहां पर एनएचआई की टीम के द्वारा मोहालकड़ पंचायत में 15-15 मीटर ज़मीन और एक्वायर करने की यहाँ पर बात चल रही है, जिससे जो स्थानीय ग्रामीण है जिनकी ज़मीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। पहले भी इन्होंने 2 बार सख्त मना किया था कि हम दोबारा से ज़मीनें नहीं देंगे। जो एक बार यहाँ से 45 मीटर ली गई थी ज़मीन, वही ज़मीन जो दे दी गई, इसके उपरांत अब दोबारा से ज़मीन नहीं देंगे। उसके लिए स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो भी अड़े हुए हैं अपनी बात के ऊपर, और जो एनएचआई के अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें ये ज़मीन लेनी ही पड़ेगी, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर ये है मोहालकड़ पंचायत एरिया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी मकान दिखाई दे रहे हैं, इससे दोनों साइड ये जो फोलिन का काम यहाँ पर चला हुआ है, दोनों साइड 15-15 मीटर ज़मीन लेने की बात फिर से यहाँ पर चली हुई है। और आज फिर से एनएचआई के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए, तो अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो स्थानीय यहाँ पर लोग हैं, ग्रामीण हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ पर जानी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपकी ज़मीन है जी? हमारी जमीन है जी। अच्छा, पहले भी आपसे बात हुई थी लगातार? पहले बात हुई थी। हाँ जी। तो आज फिर से आए हैं, तो क्या नोटिस भी दिया। अच्छा, इनको नोटिस भेजा था हमने। अच्छा, नोटिस किस चीज़ का नोटिस भेजा है? कि हमने अपनी ज़मीन नहीं देनी है, और हम चाहते हैं कि जो हमने 45 दी है उसी में गुजारा करो आप 45 में। जो 45 मीटर जो पहले से दी गई थी, इसके उपरांत अब दोबारा से कोई भी ज़मीन नहीं देनी है। दोबारा तो नोटिस ये जो लेके आए हैं अंकल, किस चीज़ का नोटिस है, थोड़ा दिखाएंगे? कोर्ट से नोटिस भेजा था इनको, हाईवे वालों को। अच्छा, बताना ज़रा, दिखाना कैमरे पे। तो यहाँ पर जो कोर्ट का एक नोटिस है जो एनएचआई के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी कानूनी कार्यवाही यहाँ पर की जाई है। कोर्ट के जो नोटिस है वो भी एनएचआई वालों को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो ये नोटिस किस चीज़ का, थोड़ा ब्रीफ करें इसके बारे में। जो कि हमने 45 देती है ना, हाँ जी, उसके बाद ये कवर कर देना, वो हमने नहीं देनी है। अच्छा, ये जितनी देनी थी हमने बड़ी प्यार नाल दी थी, बड़ी खुशियां नाल दी थी। कहना हूँ ये जबरदस्ती ये करा कर देता है, ये नहीं मिलनी है ना, आहला जमीन ही नहीं बची तो हाँ क्या करेगी। कितने मीटर अभी और मांग रहे हैं? 15 मीटर पहले तो 19 15 मीटर था, 15 था मंगा करते, उसे वही सेम गानी है नदी। अच्छा, मतलब दोनों साइड 15-15 हो रहा है। 15-15 और 45 मीटर पहले गई है। पहले गई है 45 से भी ज्यादा ली है ना। अच्छा। 45 ली थी ना सर, उसके अलावा भी इन्होंने 5 मीटर एक्स्ट्रा ली हुई थी बीच में कहीं। तो अब आपकी अपनी ज़मीन है? अपनी है, अपनी है। अच्छा, तो ये फिर कोई सरकारी अवैध कब्जा हो रही है यहाँ, ठीक है, अरे छड़ाना है। क्या है आपका, बार यही दिक्कत चल रही है? तो एनएचआई वाले क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने जबरदस्ती एक्वायर करनी है। अच्छा, चाहे आप जो मर्जी कर लो, अच्छा, फोर्सफुली यहाँ पर ज़मीन को लेके आएंगे, चाहे जो मर्जी जैसे भी होगा हम एक्वायर करेंगे। नहीं, तो आप ये कोर्ट का भी यहाँ पे नोटिस वगैरह लेकर आए हैं, तो इसका क्या है, इसका जवाब नहीं दिया ना कुछ? इसका जवाब नहीं दिया है। अच्छा, और भी हैं यहाँ पर जिनकी ज़मीनें गई हैं? बाकी जमीन है बस हमारे ही है, एरिया इतना। एक वो अंकल बैठे हैं उनकी। अच्छा। हाँ जी अंकल जी। ये नहीं, ये वो पीछे बैठे हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या बोलना चाहोगे? ज़मीनें आपकी भी हैं? एग्री ज़मीन देने के लिए? हमारी भी है, सब ने जंगी ना, मतलब जंग तो सब ने जंग करना, नहीं देनी था बिल्कुल नहीं देनी। तो यहाँ मान ना देने था, माने क्या अबे सब ने जंगी तब होगा ना। अच्छा, हमने होड़ी नहीं देनी है। अच्छा, मतलब जाएगी तो सबकी जाएगी। अच्छा, मतलब मन से क्या इच्छा है देने की? मेरी का अच्छा। जमीन है। अच्छा। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और एनएचआई की अधिकारी भी यहाँ पर। वो आगे वो नपाई कर रहे हैं, वो देखो। चलो तो फिर ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मकान कौन से मकान जा रहे हैं यहाँ से। ये जो सामने जो है, तो ये देखिए बिल्कुल नवनिर्मित मकान है। और ये पीछे वाला नहीं, ये गाँव वाला,
अच्छा ये 2 मकान, एक ये मकान जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये एक नव निर्मित मकान है। अब यहाँ पर पुट्टी वगैरह भी कुछ नहीं हो रखी है। तो पहले भी इनका मकान उखड़ा था, इसी चक्कर में अब दोबारा से जो मकान यहाँ पर इन्होंने बनाया है, दोबारा से ये मकान अगर ये 15-15 मीटर जमीन एक्वायर हुई तो ये जमीन मकान फिर से यहाँ से हटाया जाएगा। तो मतलब इन 2-3 सालों में 2 मकान यहाँ पर, एक तो गिराया जा चुका, दूसरा मकान इसकी बारी आएगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ फ़ैसला यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लाइव तस्वीरें मोहालकड़ पंचायत से देख रहे हैं, जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गांव है, धौलाधार की वादियों में यहाँ पर सामने बसा हुआ। और ये जितने मकान आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारे मकान जो हैं नए यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि पहले जो पुराने मकान थे वो हटाए गए थे और दोबारा से सारे मकान बनाए गए हैं, जिससे कुछ एक मकान दोबारा से यहाँ पर फिर से गिराए जाएंगे। अगर 15-15 मीटर दोबारा से अधिकृत यहाँ पर की गई तो ये मकान है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टंकी वाला। हमने आपको पहले भी कई बार दिखाया, दोबारा एक बार फिर से दिखाएंगे कि ये मकान यहाँ से फिर से हटाया जाएगा। तो चलिए, बाकी अभी आगे फिर से ज़मीन की पूरी पैमाइश चली हुई है और एक साइड ही सभी गए हैं, तो दोबारा आगे चलकर आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखा दें कि जो NHI द्वारा यहाँ पर पहले जो निशान लगा था, इनकी जो बाउंड्री लाइन थी, जो निशान था यहाँ तक था। पहले यहाँ पर निशान लगाया गया था कि यहाँ तक ही ज़मीनें एक्वायर की जाएंगी, 4 लेन इससे इस दूसरी साइड ही बनाया जाएगा। लेकिन अभी फिर से 15-15 मीटर ज़मीन ये फिर से ली जाएगी, जिससे वो मकान आपको दिखाया, ये मकान फिर से गिराए जाएंगे। 2 मकान फिर से जद में आएंगे, क्योंकि जो पहले 45 मीटर ली थी तो यहाँ पर थी। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो काम 4 लेन का काम यहाँ पर चला हुआ है मोहालकड़ पंचायत में। यहाँ पर पूरी मशीनरी वगैरह यहाँ पर डे नाइट यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि हमारी एक तो ज़मीनें बिल्कुल सारी चली जाएंगी और मकान भी गिराए जाएंगे, और ये जो हरी भरी आपको यहाँ पर गेहूँ वगैरह दिखाई दे रही है, सारी ज़मीनें फिर से यहाँ से रोड में बदल जाएंगी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो किसान है वो खेतीबाड़ी के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, लेकिन अब खेतीबाड़ी लायक कोई भी ज़मीन बची नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें हैं पटियार मोहालकड़ चहाड़ी की। तो देखते हैं कि क्या कुछ फ़ैसला होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि NHI के अधिकारियों और जो स्थानीय लोग हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, फिर से गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काम चला हुआ है मोहालकड़ पंचायत में 4 लेन का। आप बस ये 10-12 मिनट की कवरेज है, आप ज़रूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जो बार बार इसी रोड की जद में ज़मीन जाने से पीड़ित हो रहे हैं, तो इनके साथ आप भी सहयोग करें, ताकि जो भी है, जो एक न्याय हो वो बराबर हो। रोड भी सही है, रोड निकलना भी सही है, लेकिन इनका कहना है कि जब हमने एक बार 45 मीटर दे दी, तब उसी टाइम पे इनकी ड्राइंग में पूरा कवर क्यों नहीं किया गया। बार बार कभी 45 मीटर चाहिए, कभी 15-15 मीटर और चाहिए। तो इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां इनकी खुद की ही रही होंगी, कि जो बार बार यहाँ पर स्थानीय जनता जो है परेशान हो रही है। क्योंकि जब एक बार जब मन मना लिया था लोगों ने कि ज़मीन जा रही है, रोड बनेगा, तो उस टाइम पे जो भी एक्वायर करनी थी 45 मीटर या 65 मीटर जो भी है, वो इनको एक बार में कर लेनी चाहिए। लेकिन बार बार आप देख पा रहे होंगे कि एक बार यहाँ से ज़मीनें चली गई, मकान चले गए, दोबारा से फिर मकान तैयार किए, और मकान बनाना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा काम है। लेकिन फिर से बार बार मकान गिराए जाएंगे, बार बार। सर वो देखो ना, सामने मेरा मलबा पड़ा हुआ है इसका, दुकानों का। हाँ जी, सामने मैं इसको उठा के कितनी बार आगे करूँगा। अच्छा, ये मलबा है? हाँ जी, ये मटेरियल है, पीछे सरिया रखा हुआ है, ईंटें रखी हुई हैं, कहाँ लेके जाऊँगा इसको मैं? कितनी बार आगे? तो चलिए आगे एक बार फिर से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। नहीं, आपको पता नहीं लगता तो आप कैसे आ रहे इधर, कैसे आ रहे आप? बोला मैं मेरे से बहस नहीं करना, आप ही हमारे से बहस नहीं करना। ना किसी का खून किया है,
ठीक है ना, अगर पुलिस मंगवाओगे तो पुलिस ले लेके हमने कोई ड्रग्स नहीं बेचा, फीम नहीं बेचा, गांजा नहीं किया, कत्ल नहीं किया, कोई नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी है बैठ कब्जा नहीं किया हमने बड़े प्यार से दी है आपको। हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, मगर हम जितनी बात बोल रहे उतनी करो आप। 45 दी है साहब, उसमें ले जाओ निकाल के, हमारे को कोई तंगी नहीं है। हम आपके इसको कोई कुछ नहीं बोल रहे, मगर धमकियाँ आप लोग दे रहे हैं हमारे को। इसका मतलब है हमने बैठ कब्जे कितने ने कहा बलडोजर फेरा और ले जाओ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं, लोगों का आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी परेशानी में यहाँ पर गांव वाले, लेकिन कोई स्पष्टीकरण हो। हाँ जी, क्या कुछ परेशानी है तो है? परेशानी है यहाँ मकान नहीं पटाने देना, दोबारी यहाँ नहीं है, दोबारी पाते रहे 15 मीटर यहाँ देनी नहीं करना, देने मुझे दे चुके हो, देने की कोई दे चुके हो, नहीं देनी है, तंग करा दे क्या मतलब है? धमकी देने कोई मतलब नहीं है, पुलिस आ रही है धमकी देने। क्या? ये रोड कोई फोन नहीं किते ऐसी मत बना। ये तो इन्हें बनाई नहीं होता तो दे महीने बाद हो दे ता मतलब ये होए मान जो ता पैरा हो आहे कोई काम कुत्ता नहीं है, नहीं जा सकते, कुछ ब्याह कर नहीं जा सकते, कुछ की बीमारी समारी यहाँ नहीं जा सकते, किंजा जाना इन्हां दा पैरा हो जांदा मान जो ता बार की धमकी दे रहे पुलिस आ रही है। अच्छा, क्या बोला? क्या कर लेंगे पुलिस वाले भी, पुलिस ले आनी धमकी दे रहे। चलो देने मुझे दे चुके ना। अच्छा, पहले 45 मीटर जड़ेगी, दोबारा पाए मकान तो? हाँ, दोबारी तो पाई हो, ये भी सारे ऊपर आले दोबारा नहीं मकान, ऐसी गल नहीं है बेटी, कोई बोला ये नहीं है, ये भी दोबारा न मकान। आहे जमीन दे दिया, मकान पाई के दे दिया, का दुगनी पैसा दे दिया। अच्छा, करने ले चलना करने ले चला था फिर इसके अलावा थोड़ा जमीन नहीं होना चाहिए? नहीं उन क्या उनका थोड़ी थोड़ी है पर कुल्ला ही ना पुटी तियां पानी मान जो नहीं सारे बंजर पे है खाली आ कितना सालां बाद फिर हुने ना बिडाने सलाह करा दे वसूल की अजा नु ले दे तालू पूरी हां इने बोली रे पर आहां कोई गलतियां लोकां ये न बे आहां इना ते लिखी के नहीं लिया आहां गलतियां ये हो गई बे तालू बोले इसके अंदर अंदर ही रहना 45 मीटर सब रोड भी जाना सब कुछ देना। चलो ठीक है, तो दिखा दें आपको ये मकान है, थोड़ा मकान के बारे में दिखा दूं, साथ में तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये मकान है जिसको बता रहे हैं कि आधा एक्वायर किया जाएगा, इसके साथ दूसरा मकान ये वाला बताया जा रहा है। साथ में तहसीलदार भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अब देखते हैं क्या कुछ हल निकलता है। इसमें से अवार्ड बनता है, समझो परमिशन करना होता है, जो भी मकान आ रहे हैं फिर जो भी आ रहे हैं ज़मीन के साथ साथ उसका अवार्ड बनाना होता है। अवार्ड बना के कंबाइन अवार्ड का सर्कुलर रहने चाहिए कि कोई भी अवार्ड बनेगा तो उसके ऊपर जो मकान है या फिर जो भी संपत्ति है तो उसका भी मूल्यांकन एक साथ होते जाकर। पहले तो अलग अलग देते थे अवार्ड, अगर ये ऐसे रोज़ दिखाते रहेंगे तो ज़मीन का अलग बनेगा पेमेंट, मकान का अलग बनेगा पेमेंट। लैंड का नहीं बनेगा कुछ सर हमारे में नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता मेरे पास में। ऐसे करो ना, हमें जमीन दे दो ना, ले लो हमको जमीन के बदले जमीन जमीन दे दो बस। जमीन तो हमारे पास रहेगी नहीं तो आप यहाँ पर सीढ़ियाँ बना रहे हैं, हमारी भी सीढ़ी बना दो, दे दो रोड तक तेरा बार बार मकान नहीं पाई ना हमने डालने हैं ना हमने जमीन देनी है, सीधी सी बात। कर दी है इसमें ना, ये तो हो चुकी है साहब, ये तो नौ ही बनाई ना इन्होंने। आप सोल्यूशन बताओ कैसे हो सकता है इसका, है ना? ये तो आपने बताया भी ब्रीफ ये नहीं किया, कोई ब्रीफ नहीं किया साहब, कोई नहीं, कुछ नहीं बताया हमारे को सर, कोई आया नहीं, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से की इन्होंने, लास्ट टाइम भी जब भी दोबारा अपनी मर्जी से की, नहीं आए साहब, नहीं की, नहीं ना हमारे को ये भी नहीं बताया तुम्हारे ये जा कर नहीं 3D भी छपे हुए हैं तो ये तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। हम मजाक उड़ा रहे हैं आपका। पिछली बार भी साहब जो है ऐसे करो एक बार ना, इनको पहले तो बता दो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ताकि इनको पता लग जाए कि ये वाला पोर्शन जा रहा है,
भाई नहीं करने दे रहे हैं। नहीं सर, हमने देनी निशान लगाने के लिए तो आगे बढ़ना ही मत कभी। फरमाइश तो पहले तो करनी देनी पड़ेगी। नहीं सर, हमने नहीं देनी है ऐसे सर। तो पता नहीं लगेगा आपको। ये पहले भी थी नहीं तो बात सुनो, अगर एक्वायर नहीं हुई ना आप लोगों की कनेक्टिविटी, जैसे रोड है परे वाला है, ये बंद हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, रोड नीचे नीचे वहाँ से उधर पारे जो कनेक्टिविटी है ना आप लोगों की वो भी बंद हो वो जाएगी। बना तो रहे हैं फ्लाईओवर सर, बनेगा ना, फ्लाईओवर तो बना रहे हैं। इसमें ब्रिज बनेगा ना। ब्रिज तो यहीं पे आ रहा है आपका। कहाँ पे आ रहा है? सिर पे ले जाएंगे उसको। कहाँ है इसका ब्रिज? ब्रिज वो आ रहा है, वो जा रहा है वहाँ पे ब्रिज। लास्ट ईयर है पूरा। ब्रिज तो उधर बन रहा था। एक्चुअली पता क्या है, इसमें जो है ना, जो इन्होंने बनानी थी, जो नोटिफिकेशन थी वो तो गई जारी। ठीक है, तो हमारे को पता है नहीं था। आप ऐसे करो ना, देखो आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप बताओ कि इसमें आपको क्या चाहिए, क्या करे, उसके बारे में बात की जा सकती है। हमने उसी टाइम बोला था 45 में नहीं होता गुजारा, बोला हो जाएगा एमएलए साहब, तो बोले उसमें निकालो। उन्हें अपनी मर्जी से बना के लिया उन्होंने ऐसे, उसी दिन में इन्होंने इनका बॉस जो उन्होंने मैं पर रख दिया ऐसे। पहले कुछ और बना था, बाद में वो दिखा दिया साहब। फिर यहाँ हमारे को बोला ये चांदनी चौक बना देंगे। क्या है पहले 3A हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद जो 3A गजट हो गया, उसके बाद सर 21 दिन हियरिंग के लिए एसडीएम साहब के पास पड़ा रहा वो, ठीक है। 3C के तहत इन्होंने ऑब्जेक्शन सुने एसडीएम साहब ने, और एसडीएम साहब ने फाइनल किया, हो चुकी है ना हो चुकी फाइनल किया। तो इन्हें पता नहीं वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं किया। हमने सर 21 दिन के अंदर किया, हमने 21 दिन के अंदर। मैं 21 दिन के अंदर किया हमने, ऑब्जेक्शन मैं किया आपकी सर। बात से सहमत हूँ, आपने किया होगा ना। तो एसडीएम साहब ने ओवर रूल कर दिया, उसको खारिज कर दिया, ऑब्जेक्शन आपके ऑब्जेक्शन को खारिज कर, तभी एसडीएम साहब तो हमारे को भी तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो सर तो एसडीएम उसकी। साहब के दे सकते हैं ना उसके तो बारे क्यों नहीं में। दिया हमारे को? हमारे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन देते ना। जब हियरिंग हुई है, सारी पार्टियां बुलाई थी वहाँ पे, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा या ना किया होगा, तो फैसला तो लिया एसडीएम साहब ने। ये जब ये हो गया, उसके बाद हमने 3D के कागज तैयार करके फिर 3D गलत कराया हमने। फिर कितने दिन हो गए, मतलब 3D कितने हो गए? अब बस पहले अवार्ड बनना बस। ऐसे करो, बात सुनो, इसमें जो है ना, जो अभी फॉर्मेलिटी जो चली है इसको करने दो, पता तो लगे आप लोगों को कहाँ से कैसे पोर्शन जा रहा है। बाकी आपको इसके हमने देनी नहीं, बात खत्म। ये जो 40 देनी नहीं है उसमें निकालना है, निकाल लो। रोड नहीं निकालना है, मत निकालो, बंद कर दो इसको, खत्म कर दो, सीधी सी बात। खत्म कर दो। हमने देना ही नहीं, 1 इंच नहीं देनी ऊपर ना 1 इंच देनी नीचे। नहीं साहब, देना नहीं हमने। हमने 45 दे चुके हैं ना, उसमें निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो चले जाओ वापस, गो बैक यूपी। आपने अपनी ऑब्जेक्शन दिया आपने। बिल्कुल दिया है सर। अगर पब्लिक बोल रही है कि एग्री है मूल्य देने वास्ते, पहले कौन एग्री है अभी बताओ आप। एसडीएम जो हमने मेरे ख्याल से लिख करके दिए कि हम एग्री हैं, सब कंफ्यूज हो गए हैं। एग्री कौन है? ये जमीन तो हमारी, एग्री कौन है बताओ ना, उसका नाम लिखो ना। आगे कहाँ तक जाएगा पोर्शन इनका? बस थोड़ा ही है, कम से कम कोई आगे 0 जाएगा, आगे 45 पे रह जाएगा ना। ये जो कुछ परेशानी है वो आप सामने देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि बार बार मकान बनाना, बार बार, और इनका कहना है कि ये बस इसके अलावा तो हमारे पास बाकी ज़मीनें भी कुछ नहीं बची हैं कि हम कहीं दोबारा फिर से मकान बना पाएँ। तो चलिए इन का अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर सहयोग करें। बाकी आपका क्या कहना है? एनएचआई क्या यहाँ पर जो रोड का काम चल रहा है, रोड का काम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस लेन का होना भी ज़रूरी है, लोगों के मकान बचना भी ज़रूरी है, खेती वाली ज़मीनें बचना भी ज़रूरी हैं, मतलब सब तरह से सब कुछ ज़रूरी है। अब एक तरफ एनएचआई खड़ी है, एक तरफ स्थानीय ग्रामीण लोग खड़े हैं। अब क्या कुछ कहना है, बाकी आप अपने विचार कमेंट करके रख सकते हैं। बाकी पहली बार हमारे साथ जुड़े तो पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने ही लोगों का सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।